हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके जीएस के एक नए चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे निसर्ग साइक्लोन के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम टाइम में, जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड इसके सवाल होंगे सबको हम लोग देखेंगे। साइक्लोन क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। साथ ही साथ इस साइक्लोन या हिंदी में कहें तूफान को, अगर ये अटलांटिक ओशियन में आता है तो हरिकेन कहते हैं, और अगर पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में आता है तो टाइफून कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरिकेन अटलांटिक ओशियन में और टाइफून पैसिफिक ओशियन में, साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। ये तो हो गया। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, क्योंकि साइक्लोन का पूरा प्रोसेस होता है साइंटिफिकली, बहुत लंबा वीडियो होगा। अगर किसी जगह पे लो डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे अगर बहुत डिप्रेशन इन द सेंस कि यहाँ पे दाब जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो आसपास के इलाकों से हाई प्रेशर से यहाँ की तरफ एयर मूव करता है। ठीक है, और यहाँ बहुत तेज चक्रवात ऐसे गोल गोल शुरू होगा। होने के बाद जहाँ भी इसे कम दाब मिलेगा उधर की तरफ वो फ्लो होगा। अब ये 129 साल बाद आया है। ये क्यों स्पेशल है? मुंबई के सेंस में, मुंबई के तट से ये टकराने वाला है, अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा 1891 में आया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकता है अगर इस पर रोक, इसकी समझ और इसकी बचाव ना की जाए तो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आईएमडी के द्वारा ये सब इमेजेस जारी किए गए हैं। ये यहाँ पे मैंने जिस तरीके से बताया ऐसे भंवर टाइप बनता है, और ये हिट कर रहा है मुंबई और गुजरात के कोस्ट को। ठीक है, जनरली आप ये जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन होते हैं अरब सागर वाले, ये नवंबर के महीने में उत्पन्न होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। संशय की बात है कि आखिरकार ये उत्पन्न हुआ कैसे, और इस टाइम में, जून के टाइम में, और ये फिर भी मुंबई के तट को टच करेगा। तो ये डिजास्ट्रस हो सकता है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और इसकी मैपिंग भी आप ये न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, न्यूज़ की इमेज भी। साथ ही साथ इसका पाथ अगर देखें, इसका रोड मैप देखें, तो आज है 4 जून जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मुंबई तट को टकरा चुका है। 3 तक है, और 3 तक या 4 जून को देखिए ये इंटरनल एरिया तक आ गया है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मुंबई टकराने के बाद ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, नॉर्थ की ओर। तो उत्तर भारत में भी इसके थोड़े बहुत असर दिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ज़्यादा जो है, मुंबई पहले से ही कोरोना से प्रभावित है, और इससे भी अब उसे दिक्कत होने वाली है। अब ये जो निसर्ग है, ये नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, इसकी नेमिंग प्रोसेस एक होती है, जो साउथ एशिया के 8 देश होते हैं वो मिलकर नाम देते हैं। इसका डिसीजन, इसका प्रोसेस किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर तुरंत चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बताता हूँ, पहले जीके के फैक्ट देख लेते हैं। निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति या नेचर। 129 साल बाद महाराष्ट्र में आया है। इसके पहले जो है 1891 में आया था, उसके बाद ये पहला है। सबसे भयानक हो सकता है और स्पेशल भी, मैंने कैरेक्टर बताया, क्योंकि अरब सागर में नवंबर के महीने में उत्पन्न होते हैं, ये जून में हुआ है, प्लस महाराष्ट्र तट को आया है। जनरली अगर ये उत्पन्न होता है तो ओमान की तरफ, वेस्ट एशिया में मूव कर जाता है, लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो इसलिए ये स्पेशल भी है। अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में, इसी तट के पास। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे देखने से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। 1960 के दशक की बात है, जब तूफान के नाम रखे जाते थे, जो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ इसकी PDF मैं भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात नहीं थी कि उस समय तूफान का नाम जो है औरतों के नाम पे रखा जाता था, और ये बहुत बैड थिंग था कि औरतों को तूफान का सूचक माना जाता था, उनके नाम से संबोधित किया जाता था। ये अपमानजनक था, और इसे जो है बाद में इसका प्रोटेस्ट हुआ और इसे सुधारा गया, तो फिर ये ठीक हुआ सिस्टम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और बहुत अपमानजनक भी बात है कि औरतों को इस तरीके का दर्जा देना ठीक नहीं है। बाद में इसका विरोध हुआ और ये ठीक हो गया, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका नाम है। ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की।
ये प्रिंसिपल एजेंसी है। ये क्या क्या देखती है? मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी, भूकंप भी होता है तो ये देखती है। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये इंडिया के मैटर्स तो देखती हैं, साथ ही साथ अंटार्कटिका में जो रिसर्च होते हैं उनको भी देखते हैं। इनके रीजनल ऑफिस हैं मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे, क्योंकि उधर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये डिस्क्रिप्शन में आप इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटर जीके जीएस कम टाइम में पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए। अभी IMD के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है मृत्युंजय मोहपात्रा, और ये है उनकी पिक, और इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? साइक्लोन मैन। WMO के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे इंडिया में IMO है, IMD है, उसी तरीके से ये है। अब ये जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, हेडक्वार्टर है जिनेवा, UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1950 में हुई है फॉर्मली अगर बात करें तो, लेकिन इसके पहले इसका नाम कुछ और था, IMO, और उसकी स्थापना 1873 में हुई थी, ठीक है। तो IMO 1873 आपको याद रखना है। मेन थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, उसी रेस्पेक्ट में आपको तैयारी करनी है। और बाकी ये सब नाम आप यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी ये सब फैक्ट जो है आप देख सकते हैं, लेकिन मेन जो बातें थी वो मैंने बता दी। PDF लेके आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। दुनिया में ये अर्थ के रोटेशन और बाकी चीज़ों को ये मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत करती है, यूनाइटेड नेशंस का ये मेंबर है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।